हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह जो कि क्लास 6 7 के लिए है, उसके आगे की कार्यपत्रक नंबर 11 और 12 को हल करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 10 तक के कार्यपत्रक और OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लें। कार्यपत्रक 11 में दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण की, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाने की। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। यानी कि एक शब्द समूह में एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ अन्य है, कोई दूसरा निकलता है। जैसे कि दिन, दिन के आगे दिया हुआ है वार, रात और दिवस। तो दिन का मतलब वार भी होता है और दिवस भी होता है, लेकिन रात इसका विपरीत शब्द है, इस पे गोला लगा हुआ है। इसी तरह से अगला शब्द समूह है आग, अनल, अग्नि और मसाल। यहाँ आग, अनल और अग्नि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मसाल अलग है, तो यहाँ हमने गोला लगा दिया है। तीसरा है दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्त का मतलब बंधु भी होता है और साथी भी होता है। दुश्मन यहाँ पर अलग है तो दुश्मन पर गोला लगा देंगे। अगला है नेत्र, नयन, पलक, आँख। नयन और आँख नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पलक अलग है तो इस पर हम गोला लगा देंगे। अगला है पवन, वायु, हवा, तूफान। यहाँ पवन का मतलब वायु और हवा होता है, लेकिन तूफान अलग चीज है, तो तूफान पर गोला लगा देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि ग्रह का लिखा है घर, आलय और निवास, तीनों का एक ही अर्थ होता है ग्रह। इसी तरह से धरा का हम क्या लिख सकते हैं, धरती, वसुधा और भूमि, इन तीनों का मतलब धरा होता है। अगला है खग, खग का चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बादल का मेघ, वारिद और जलधर, पानी का जल, नीर और तोय। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ शब्द समूह दिए हुए हैं, पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। अगला है शहर में खाली जगह इमारतें हैं तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो हम इस तरह से इनको वाक्य के अनुसार सेट कर लेंगे और भर देंगे। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आया, किरणें, चमक, गर्मी। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर राइट लगा हुआ है। अगला है खाली जगह सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन, नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो यहाँ महात्मा गांधी सही है, इसलिए महात्मा गांधी यहाँ टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, देश के वीर अपने देश की खाली जगह के लिए बलिदान दे देते हैं। इसके लिए आन बान शान, नौकरी, संपत्ति या विस्तार। तो यहाँ आन बान और शान यहाँ टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना भारत की पवित्र खाली जगह हैं। तो क्या है ये, नदियां हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ महासागर गलत है, सरोवर भी गलत है, तालाब भी गलत है, नदियां सही है। इस तरह से कार्यपत्रक 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब कार्यपत्रक 12 देखते हैं, जिसमें दक्षता दी हुई है व्यावहारिक व्याकरण में मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर पाना और कठिन शब्द लिख पाना। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें हम शब्दों को छांट लेंगे। जैसे भाग्य, चित्र, मंत्री, इंग्लैंड, यहाँ से दिया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने लिख दिया यहाँ इंग्लैंड, चित्र, मंत्री, यज्ञ, मुख्य, मूर्ख, कक्ष, प्रज्ञा, प्रजा और भाग्य। ये इसमें दिए हुए हैं, हमने छांट कर इनको लिख दिया है और वर्ग पहेली में गोले भी लगा दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध
प्रसिद्ध को प्रसिद्ध लिखेंगे, समस्या को समस्या लिखेंगे, प्रभावित को प्रभावित लिखेंगे। कृष्ण का सही शब्द है कृष्ण, सततु का सही शब्द है सत्तु, दिक्कत का सही शब्द है दिक्कत, बुद्धू का सही शब्द है बुद्धू, मंतरी का शब्द सही है मंत्री, जिज्ञासा जिज्ञासा। तो इस तरह से हम इनको सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में जो चिन्ह दिया हुआ है ये इसको कहते हैं आधा र री बोलते हैं इसको। आधा र है ये, जो कि किसी भी अक्षर के नीचे, लाइन के नीचे लगता है, सी की तरह से लिखा जाता है। का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। जैसे यहाँ कपा दिया हुआ है, इसके नीचे क के नीचे हमने इसको लगा दिया री को। कृपा, वक्ष वृक्ष, पष्ट पृष्ठ, गह गृह, मग मृग, कपाण कृपाण, घृणा घृणा, अमत अमृत, भगु भृगु, कसी कृषि, दृढ़ दृढ़, कृतज्ञ कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, प्रधान कार्यालय, परीक्षा इम्तहान, ग्रामीण देहाती, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, गंतव्य लक्ष्य, अदृश्य अज्ञात या गोचर, विस्तृत का मतलब विस्तार वाला, महत्वपूर्ण का मतलब आवश्यक, और पर्यटक का मतलब भ्रमणशील। प्रश्न नंबर 5 है, रेफ और रकार शब्द लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। गहन में आधा र लगा देंगे और गहन लिख देंगे। सत का शर्त, वक का वक्र, सूर्य का सूर्य, गमी का गर्मी, वत का व्रत, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, डामा का ड्रामा, प्रयास का प्रयास। इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से आगे की कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।